प्यारो, आज दुनिया में ऐसा एक बहुत बड़ा बात को देखते हैं जो सनसनी के जैसा फैलता है। और वो बात क्या है? वो बात है दोष लगाना। आज हम लोग देखते हैं एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर दोष लगाता है, एक औरत दूसरे औरत पर दोष लगाता है, एक परिवार दूसरे परिवार के ऊपर दोष लगाता है, एक सेवक दूसरे सेवक के ऊपर दोष लगाता है। आप फेसबुक में देखिए, आप यूट्यूब में देखिए, सब दोष लगा रहा है। वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, मैं ठीक हूं। प्यारो, ये दोष लगाने वाला जो गुण है, ये दोष लगाने वाला स्वभाव है, आज मनुष्य के अंदर में कूट कूट के भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया था, इसके बारे में एक गंभीर शिक्षा दिया है। हम विश्वासी हैं, हम बपतिस्मा लिए हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं। क्या ये बात हमारे लिए शोभा है कि हम एक दूसरे पर दोष लगाएं, दूसरे को हम निंदा करें, दूसरों को ठट्ठों में उड़ाएं, दूसरे के ऊपर उंगली दिखाएं? प्यारो, आज हम लोग देखते हैं परमेश्वर का जो खरा वचन है वो नहीं जानते हैं, और वो क्या करते हैं? एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया था, दोष लगाने के बारे में बहुत ही सुंदर शिक्षा दिया है। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप प्रभु को प्रेम करते हैं, बाइबल को प्रेम करते हैं, कलीसिया को प्रेम करते हैं, दुनिया में आप सेवा करना चाहते हैं, ये वचन आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन जितने लोग देख रहे हैं आज सबके लिए है। आइए हम लोग निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 7 अध्याय, और हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कितना सुंदर बात बताया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि दुनिया के लोगों का जो स्वभाव है वो कितना नीच है, कितना गिरा हुआ है, उनका सोच कैसा है। वो जो मुंह से निकालते हैं या सोचते हैं या बोलते हैं वो क्या है? दोष लगाना। आज पूरा दुनिया के लोग क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। अब पूरा दुनिया के लोगों को देखिए, हर एक लोगों के ऊपर दोष लगा रहा है। एक राज दूसरे राज के ऊपर दोष लगा रहा है, एक नेता दूसरे नेता के ऊपर दोष लगा रहा है, और वो अपने आप को नहीं देखता है, वो अपने आप को नहीं टटोलता है, वो अपने आप को शुद्ध नहीं करता है। हमेशा वो चाहता है कैसे उसको दबाएं और मैं सही, कैसे उसको नीचे करें और मैं सही। प्यारो, ये दोष लगाने वाला गुण लोगों के अंदर भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, जिस तरह से तुम करते हो, जिस तरह से तुम बोलते हो, जिस तरह से तुम उंगली दिखाते हो, जिस प्रकार से तुम गिराना चाहते हो, उसको नीच करना चाहते हो, उनको बर्बाद करना चाहते हो, उसको दोष लगाते हो ताकि वो आगे ना बढ़े, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? प्रभु यीशु मसीह कितना अद्भुत बात बताया। तू अपने भाई का आंख का तिनका को देख रहा है, उसकी आंखों में एक छोटा सा कचरा गया है, वो तुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारा आंख में एक बड़ा कचरा है, एक बड़ा चीज घुसा हुआ है, क्या वो नहीं दिखाई देता? और तू अपने भाई को कहता आ मैं तेरा तिनका निकाल दूं, और तुम्हारा आंख में जो बड़ा कचरा घुसा हुआ है, बड़ा लट्ठा घुसा हुआ है, वो तुझे दिखता नहीं। प्रभु यीशु मसीह कितना बड़ा एक शिक्षा को दिया। प्रभु यीशु मसीह जानता था दुनिया के लोगों का स्वभाव ऐसे ही है, दुनिया के लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं। अपना गलती नहीं नजर आता है, अपना दोष नहीं नजर आता है, अपना बुराई नजर नहीं आता है, अपने गुणों को नहीं देखता है, अपने चाल चलन को नहीं देखता है, अपने बोली व्यवहार को नहीं देखता है, वो दूसरों को देखता है। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? ऐसे काम करने वाले, दोष लगाने वाले को क्या कहा? ऐसा स्वभाव रखने वाले को क्या कहा? ऐसा करते हैं दुनिया में उसको क्या कहा? उन्होंने कहा हे कपटी। प्यारो, आज लोगों के अंदर में कपट भरा हुआ है। ये दोष लगाने का जो गुण है, दूसरों को आरोप लगाने का जो गुण है, ये किसका गुण है? अगर प्रकाशित पुस्तक आप 12 अध्याय को पढ़ेंगे, ये गुण शैतान का है, क्योंकि शैतान क्या करता था? भाइयों पर दोष लगाता था, स्वर्ग में जाके परमेश्वर के सामने दोष लगाता था, और वो गिरा दिया गया। और वही दोष लगाने का जो गुण है, वो क्या किया है, वो स्वभाव है, वो लोगों के अंदर में भर दिया है। इसलिए लोग क्या करते हैं? दोष लगाते हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसा है। वो दूसरे के घरों में देखता है, दूसरे की जिंदगियों में देखता है, वो अपने जीवन में नहीं देखता है। हम अपने आप को देखें, मैं कितना आत्मिक जीवन में हूं। हम अपने आप को देखें, मैं कितना विश्वासी हूं। अपने आप को देखें, मैं कितना प्रभु से प्रेम करता हूं। आइए अपने आप को देखें, मैं कितना शुद्ध हूं, पवित्र हूं। आइए अपने आप को देखें, मैं प्रभु के पीछे कैसे चलता हूं।
आइए अपने आप को देखें। एक सच्चा विश्वासी जीवन, एक सच्चा मसीह जीवन, एक सच्चा परमेश्वर का बच्चा होकर के जीने वाला जीवन, ऐसा जीवन नहीं होता है। वो दोष नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा? वो अपने आप को देखेगा, वो अपने आप को सुधारेगा, वो अपने आप को परमेश्वर का जैसा बनाएगा, वो परमेश्वर के पीछे चलेगा। आइए, ये दोष लगाने वाला गुण अगर आपके जीवन में है, आप दोष लगाते हैं, आप घर में किसी को दोष लगाते हैं, पड़ोस में किसी को दोष लगाते हैं, कोई सेवक के ऊपर दोष लगाते हैं, कोई चर्च के ऊपर दोष लगाते हैं, कोई तरह से दोष लगाते हैं, और ये गुण आपके अंदर में भरा हुआ है, आप बार बार इसको कर रहे हैं, तो आइए इसको निकाल के क्या करें? फेंक दें। प्यारो, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर हम गलत करते हैं उसका परिणाम हमें गलत ही मिलेगा, अगर हम अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम हमें अच्छा ही मिलेगा। आइए, एक विश्वासी होने के नाते, आइए प्रभु के पीछे अगर हम चल रहे हैं, उसका बेटा बेटी होने के नाते परमेश्वर का जैसा बने। प्रभु हम सबको आशीष दे। सुनने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।